एक मिनट जुजू पढ़ो। और रामचरितमानस में कहा गया है कि ढोल गवार पशु शूद्र नारी सकलित ताड़ना के अधिकारी। और गीता प्रेस ने बताया कि ताड़ना मीन्स पीटना या डांटना नहीं होता है, ताड़ना मीन्स होता है शिक्षित करना। तो आज से आप भी शिक्षित हो ना, क्या पता कल आप भी आईएएस का एग्जाम क्वालिफाइड कर लो और इस देश के अंदर आप भी देश की सेवा करो। तो ठीक है, पढ़ते हैं फिर। हाँ ठीक है, चलो पढ़ो, आ जाओ। अरे 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 कहाँ जा रही हो, कहाँ जा रही हो? पढ़ती नहीं है, जब पढ़ा तो जाना। अरे बाप रे, इतना बड़ा घोटाला, इतना बड़ा भ्रष्टाचार, लिखा कुछ है, बताया कुछ है, पढ़ाया कुछ है, लागू कुछ और किया है, और हम लोगों को लूट लिया। ग्रंथ खुद ने लिखे हैं और कह रहे भगवान ने लिखे हैं, जातियां खुद ने बनाई और कह रहे भगवान ने बनाकर भेजी है, तुम्हारे कर्म के आधार पर बनी है। खाने के लिए हलवा पूरी खुद ने कहा कि मरने के बाद जो है पितर का श्राद्ध करो, और 56 भोग के लालची खुद थे। हमारा तो बाप मर गया, हम कर्जा लेके इनको 56 भोग कराते हैं। हमारी माँ मर गई, हम रो रहे हैं कर्जा लेकर के इनको रोटी खिलाते हैं। अरे कम वक्त तो कितने मरे आदमी पड़ा और तुम्हें खाने की सोच दी, तुम्हें हर वक्त अपना आनंद सोचता, तुमने अपनी आनंद में जिंदगी के लिए करोड़ों लोगों की बुद्धि का नाश कर दिया, देश में विज्ञान का सत्यानाश कर दिया। तुम जैसे लोगों को तो जितनी सजा कम हो, जितनी ज्यादा दी जाए इतनी कम है। तुलसीदास दुबे ने भी मनुस्मृति नहीं पढ़ी थी, हम तो ये सोचते थे हमारे शूद्रों ने मनुस्मृति नहीं पढ़ी, या हमने नहीं पढ़ी, हमें पढ़ने नहीं दी। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि मती मारे गए तुलसीदास जी भी एक बार पढ़ लेते तो शायद वो भी जान जाते कि मछली बच्चा नहीं देती, मछली अंडा देती है। लेकिन क्या अब अगर अभी मनु महाराज होते तो दो कान पर रेपटा मारते पकड़ करके, गधे मेरी बात को उल्टा कर दिया तूने। मैं तो खुद कह कर गया हूं कि मछली अंडा देती है और तू कह रहा है कि मकरध्वज पैदा हो गया उससे, मकरध्वज यानी इंसान। तो अब क्या है, और शिक्षित करना होता है। ताड़ना मतलब देखना भी होता है, कहते हैं ना कैसे ताड़ रहा है, यानी कि देख रहा है। तो वो दो तरह से शब्दों पर लिपापोती कर रहे हैं। बात समझ में आती है कि शिक्षित करना मतलब महिला को शिक्षित करना समझ में आता है। और पशु को भी चलो शिक्षित कर लो, सर्कस में ये इन्होंने तर्क दिया, सर्कस में शेर नाचता है हंटर के आगे, भूख के मारे नाचता, हालांकि वो इन्होंने शिक्षा से गा के शिक्षित कर दिया और भूख से वो नाच गया। तो अब आ जाओ, अब वो समझ में ये नहीं आ रहा कि किस तरह से इन्होंने पशु को ताड़ा होगा, यानी कि पढ़ाया होगा। अब देखना यह है कि कब सारे शब्दों का अर्थ इन्होंने बदल दिया। अब देखते हैं कि चौपाई में से ढोल कब निकालते हैं। जब तक ढोल शब्द उसके अंदर रहेगा तुम्हारे तर्क बेकार लगने लगेंगे। क्यों? क्योंकि ढोल को शिक्षित किया ही नहीं जा सकता। अब ढोल पर बात करते तो कुतर्की पता क्या कहते हैं, भैया अगर ढोल को टाइट नहीं करेंगे, अगर ढोल बजाने वाला बढ़िया नहीं होगा तो ढोल का भी सुर जो है बढ़िया नहीं निकलेगा, बेकार हो जाएगा, भय में करेगा वो। तो अब मुझे ये नहीं लगता कि वो तो बजाने वाले की कला हुई ना, ढोल का इसमें क्या पढ़ना पढ़ाना होगा भैया। तो अपने कुतर्क को सही करने पे पूरी लिपापोती लग रहा है, पूरी जान लगा है। लेकिन रुको, आपको हम ऐसे भागने नहीं देंगे। आपने जो वैचारिक जंग इतने लंबे समय पहले हमारे लोगों पर जबरन थोप कर उनसे अपनी गुलामी कराई ना, आज उन सबका हिसाब देने का समय आ गया है। एक एक चौपाई का शब्द का अर्थ हम निकालें। रामचरितमानस पर कई सारे लोग, बहुत सारे सामाजिक लोग और शूद्र उस पर आपसे सवाल पूछ चुके हैं और पूछते रहेंगे जब तक जवाब नहीं आएगा। अभी मेरे हाथ में आपका एक धर्म ग्रंथ हो रहा है जिनको आप बड़ा पवित्र कहते हैं, जिसकी आप बड़ी बड़ी महिमा मंडन करते हैं और इसको लेकर के कथाएं करते हैं और इससे आप वाचन करके लोगों से धन भी लेते हैं और दक्षिणा भी लेते हैं और महिलाओं की इज्जत भी ले लेते हैं जब आपको मौका मिलता है। अब मैं दूसरी बात कहना चाह रही हूं। एक यहां पर मैंने एक चौपाई पकड़ी है, एक बहुत महत्वपूर्ण चौपाई है। इन्होंने कहा है, मनुस्मृति है, पंडित रामेश्वर भट्टाकृत्या की लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। ये लिख रहे हैं, पशवश्च मृगाश्चैव व्यालाश्चैव योतत रक्षांसी चा पसाची मुनस्याच जरायुजा अंडजा पक्षिण सर्पान कृतक्ष मच्छक कच्छपा, यानी चैव प्रकारणी स्थल जन्यो दकानी च स्वेदंजा दंसम शंकम युकामी शक तु कड़म ऊष्मण शेचाते यज्ञाने किंद चिंदी दृशम। इनका कहना है कि पशु मृग सर्प दोनों और दांत वाले राक्षस पिशाच और मनुष्य ये सब जरायुज हैं, अर्थात झिल्ली से उत्पन्न हुए हैं। कौन कौन लोग, मैं नाम फिर से दोहरा देती हूँ। पशु, मृग, सर्प, ये दांत वाले जितने भी जीव हैं ये झिल्ली से पैदा हुए। झिल्ली यानी यूट्रस होती है जैसे कि हम सब लोग, उसी तरह से पैदा होते हैं, अर्थात झिल्ली से उत्पन्न है। उसके बाद अब आते हैं दूसरी लाइन पर, पक्षी, सांप, मगर, मछली और कछुए ये अंडे से पैदा होते हैं। ये सारे लोग झिल्ली से पैदा नहीं होते, अंडे से पैदा होते हैं। और जितने ऐसे जीव जल और थल में पैदा होते हैं वे सभी अंडज हैं। मतलब ऐसे जितने भी जीव हैं वो अंडा देते हैं, बच्चा नहीं देते हैं। यही वो शूर्पणखा है जिसने देश के विरोधी नारे लगाई थी, पाकिस्तान जिंदाबाद नारे लगाई थी, यही शूर्पणखा लड़की। जाति, समुदाय, धर्म तक तो ठीक है, लेकिन तुम तो देश विरोधी हो बहना। शिक्षा और विद्या में भेद है। शिक्षा का मतलब समझाया जाता है और विद्या का मतलब पढ़ाया जाता है। सब मेरे साथ बोलो प्रेम से, जय श्री राम। असल में ये जो कही है ना, सिर्फ एक ही बात पशु और बिल्ली उठाकर दिखा दी, लेकिन मैं उस
श्लोक जो था ना वो मैं आप लोगों को बताती हूँ, चलिए ग्रंथ से, और उसका मतलब क्या है, उसका अर्थ क्या है, वो मैं सब आपको समझाऊंगी, तब जाके इस बिटिया को समझा देना आप लोग। ढोल गवार श्रुद्ध पशु नारी सकल ताड़ना की अधिकारी, इसका मतलब क्या है इनको ये पता नहीं है, तभी तो इसलिए ऐसी हरकत करती है। ये सब देख रेख शिक्षा तथा सही ज्ञान के अधिकारी है। अर्थात ढोल एक साज, गवार मतलब गवार का, गवार है संस्कृत में, तो गवार हिंदी में हम क्या कहते हैं, मूर्ख कहते हैं। श्रुत, श्रुत का मतलब क्या होता है, कर्मचारी, हम हिंदी में कहते हैं, संस्कृत में कहते हैं श्रुत। पशु का मतलब क्या है, पशु तुरंत आनकर और किताब में बैठा दो, ये नहीं कहे हमारी तुलसी जी ने। चलिए हम पशु का अर्थ आपको समझाते हैं अच्छी तरीके से। चाहे जंगली हो या फालतू हो, पशु का अर्थ ये है चाहे वो जंगली हो या पालतू हो, मतलब फालतू हो। और नारी, नारी हम तो कहते हैं, कोई कोई कहता है ना वो जो शरीर का नाभ है, नेप है, मतलब जो शरीर में नस होता है ना, उससे कोई कोई समझने लगते हैं बहुत सारे अपनी भाषा में। नारी का अर्थ है या उसका जो हम हिंदी में कहते हैं स्त्री या पत्नी कहते हैं, उसे कहते हैं नारी। सबको अपनी देख रेख में साधना अथवा शिक्षा पड़ता है और निर्षत करना पड़ता है, था विशेष ध्यान रखना भी पड़ता है। इसका अर्थ ये है, इसका अर्थ नहीं जो आपने कही पशु का अर्थ मतलब बिल्ली के पकड़ के किताब के सामने बैठा दो, ये नहीं है बिटिया। इसलिए मैं कहती हूँ पहले पढ़ाई कर लो, उसके बाद ही हमारी ग्रंथ के बारे में कहना बेटी। चलिए मैं इसको मतलब समझा देती हूँ, 100 बात की एक ही बात में, एक दोहा या चौपाई श्लोक जो भी आप समझिए। चलिए हम कहते हैं उसका शब्द का अर्थ क्या होता है। ये जो है ना ये गलती ही निकालेगी। तीन मानत जल्दी उड़ गए, तीन दिन बीती, बोले राम सकप तब भय बिनु न हो, बोले राम सकोप तब भय बिनु होई न प्रीति। अर्थात उसका अर्थ है इधर 3 दिन बीत गए किंतु जड़ समुद्र विनय नहीं मानता, तब श्री राम क्रोध सहित बोले बिना भय के प्रीति नहीं होती। सिक्का तो किसी को दे जाती है, सिक्का किसी को सिक्का दी जाती है, चाहे पशु हो या जानवर हो या और कोई हो। सिक्का का मतलब है जय श्री राम। जब तुम नहीं जानती हो ताड़ना का मतलब, गीता का प्रण बताया है उस वर्ग के लोगों के साथ अत्याचार ना हो, जानवरों को कोई ना मारे, जो नीचे तबके के लोग हैं जानवरों को कोई ना मारे, जो नीचे तबके के लोग हैं या नारी है उसका शोषण ना हो। ताड़ना का मतलब बेटिया, बहना, मेरी माँ, मेरी बहना। ताड़ना का मतलब क्या है पहले समझ लो, उसके बाद आके सनातन धर्म तुलसी जी की विरोध करना, वरना मत करना। मैं तो कहती हूँ बिल्कुल सही लिखे हैं हमारी तुलसी जी ने। पशु नारी है नहीं, पशु नारी एक बात ऐसी लिखी है, ऐसी नारियों जिसमें पशुओं तत्व प्रधान होता है उनको ताड़ना मतलब शिक्षित करना या अनुशासन में रखना, सभी नारियां से नहीं। श्री रामचरितमानस पूरा विश्व जो है ना उसमें लोकप्रिय है। महाग्रंथ की रचना आज से तकरीबन 5000 वर्ष पुराना धर्म ग्रंथ है या मान लो किताब है, और उससे लिखा किसने, माननीय पूर्व आदरणीय हमारी तुलसीदास जी ने दैविक अनुभूति के आधार पे की है। गोस्वामी जी ने अपनी मति अनुरूप उस संविधान में जाति किसने दिए, नीचे आदि किसने कहा है, संविधान में किस नीचे जाति कहा है, सुरक्षित किसने बाबा की कदम की बाबा साहब ने तो वाल्मीकि जी का ब्राह्मण के दरवाजा दिए थे। रामायण में मनुस्मृति में वाल्मीकि जी के लिए ब्राह्मण का दरवाजा दिया था या दिया गया था। और आपका संविधान नीचे पिछड़ी मनुस्मृति नहीं कहती, मनुस्मृति जो है एक बार बेटा अच्छे से पढ़ लिया करो तब जाके ये विरुद्ध करना, वरना मत करना। आधे अधूरे ज्ञान जो प्राप्त करता है ना हमेशा ही खतरनाक होता है। पहले अभिधि भाषा क्या होती है, अभिधि का मतलब क्या है, और फिर कुछ कहने का आवश्यकता नहीं है। जब पढ़ लोगी ना बेटा तब पता चल जाएगा। शिक्षा का मतलब होती है, सिर्फ मतलब नहीं होता है, शिक्षा नहीं होता है।
शिक्षा का मतलब बहुत कुछ होता है। मान लो जैसे हमारी इंडियन आर्मी शिक्षा तो प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन उसका जो है अंदर का चीज वो समझ नहीं पाएंगे तो कैसे बनेंगे इंडियन आर्मी, नहीं बन पाएंगे ना। इसी तरह है, आपको ताड़ना का मतलब नहीं आता, पशु का मतलब नहीं आता है। तुम क्या की, एक बिल्ली पकड़ के उसे बोल दिया मनुस्मृति पढ़ लिया करो। बिल्ली बेचारा कहाँ से उसको पता आएगा, उसे तो बचपन से जो मिला है शिक्षा वही ना, उसे समझाओ पढ़ाओ तभी तो। ये तुरंते पकड़ के लाई और छोड़ दी, ऐसे कोई शिक्षा देता है? और मैं पहले भी समझा चुकी हूँ बेटा आपको, तो इसलिए मैं कहती हूँ तू जिस पर कूद रही है ना वही कर, लेकिन हमारी धर्म ग्रंथ के बारे में उल्टा सीधा कहना बंद कर दे। अगर मेरी धर्म ग्रंथ का जो वेद पुराण है ना उसके विरोध कोई करेगा तो मैं 100% से भी ज्यादा मैं वो बात अकड़ के पकड़ के उसके ऊपर उसका सवाल का जवाब मैं दूंगी, और जो सच है सच से पीछे नहीं हटूंगी। मेरी सनातन धर्म जो है ना वो मेरी इज्जत है, मान है, सम्मान है, मेरी माता पिताएं हैं, तो मैं उससे कैसे हारने दूं? जो सच है सच कहना चाहिए। तू एक जातीय पताका अपनी भारत के जगह में तू पाकिस्तान जिंदाबाद कहती है, तो तू हमारी भारत के बारे में और हमारी ग्रंथ के बारे में क्या कहेगी? बहुत आए थे हमारे सनातन धर्म मिटाने के लिए, बहुत कुछ किए थे, लेकिन अभी असलियत निकल के आ रही है, तो तू क्या मिटा लेगी? बहुत कुछ हुआ था हमारा सनातन धर्म के ऊपर, जो अंग्रेज आया था ना, मुगल आया था ना, बहुत कुछ किया मिटाने के लिए, लेकिन कतई नहीं मिटा पाया। सनातन धर्म था और है और हमेशा ही रहेगा, उसे कोई मिटा नहीं सकता है। तुम जैसी कभी नहीं, कतई नहीं।